छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भंग कर कर्मचारी चयन मंडल गठित करने का फैसला किया है। सूबे के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात होगी। अब टाइम पर परीक्षाएं होंगी और रिजल्ट आएगा। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने एनपीजी न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि कई राज्यों की स्टडी कर उत्कृष्ट कर्मचारी चयन मंडल बनाने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा है कि अब सारी भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल द्वारा की जाएंगी। दरअसल विष्णुदेव साय कैबिनेट ने मंगलवार को कर्मचारी चयन मंडल के गठन पर मुहर लगा दी। इसके बाद भर्ती बोर्ड बनाने का रास्ता साफ हो गया, जल्द ही अस्तित्व में आ जाएगा। अब राज्य सिविल परीक्षा को छोड़कर सारी भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल द्वारा की जाएंगी। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि व्यापम का आखिर क्या होगा। दरअसल कर्मचारी चयन मंडल बनने के बाद व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम को भंग कर दिया जाएगा। व्यापम की जगह अब कर्मचारी चयन मंडल काम करेगा। कैबिनेट में पारित ड्राफ्ट के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल व्यापम से ज्यादा पावरफुल होगा। आइए समझते हैं कर्मचारी चयन मंडल के सेटअप में क्या होगा। राज्यपाल से नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद व्यापम भंग कर दिया जाएगा। व्यापम की चेयरमैन रेणु पिल्ले ही कर्मचारी चयन मंडल की चेयरमैन होंगी। फर्क यह होगा कि व्यापम में सिर्फ चेयरमैन का पद था, मगर भर्ती बोर्ड में पीएससी की तरह सदस्य की नियुक्ति भी की जाएगी, यानी कोई भी फैसला फुल बोर्ड करेगा। चेयरमैन से लेकर मेंबर तक रिटायर अफसर होंगे। चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी या उसके समकक्ष या रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी को पोस्ट किया जाएगा। उसी तरह मेंबर रिटायर्ड सेक्रेटरी लेवल के अफसर को नियुक्त किया जाएगा। कुल मिलाकर कर्मचारी चयन मंडल काफी सशक्त होगा। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कर्मचारी चयन मंडल की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल 5000 शिक्षकों और कांस्टेबल की भर्ती के कटु अनुभव को देखते हुए समझा जाता है कि सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल बनाने का फैसला किया है। बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले साल सुशासन तिहार के दौरान शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया था, मगर साल भी बीत गया। सरकार के हस्तक्षेप और प्रेशर के बाद व्यापम ने पिछले हफ्ते परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया, जबकि दूसरा सुशासन तिहार अगले महीने से प्रारंभ होने वाला है। दूसरा, कांस्टेबलों की भर्ती में ऐसी लापरवाहियां सामने आई कि पुलिस भर्ती का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। पुलिस महकमे ने 6000 कांस्टेबलों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था, मगर नियम शर्तें बनाने में ऐसी चूक कर डाली कि एक अभ्यर्थी 2-2, 3-3 जिलों में चयनित हो गए। इसका खामियाजा यह हुआ कि 6000 में से करीब 2500 कांस्टेबल ही ज्वाइन कर पाए। इसके बाद सरकार को सक्षम भर्ती बोर्ड बनाने पर विचार करना पड़ा। जिला स्तर पर हर साल भृत्य जैसे चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्तियां होती थी। पटवारी की परीक्षा भी जिला स्तर पर ही ली जाती है। इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की जाती है, पेपर तक आउट कर दिया जाता है। सरकार अब कलेक्टरों से भर्ती का अधिकार लेकर कर्मचारी चयन मंडल को देगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ही अब सारी परीक्षाएं लेगा। आइए समझते हैं व्यापम में आखिर क्या खामियां थी। व्यापम के रूल के अनुसार सारी परीक्षाएं एक साथ नहीं हो सकती थी। सारी विभाग अपने जरूरत के हिसाब से व्यापम को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजते थे, मगर ओवरलोड के चलते परीक्षाओं में काफी टाइम लगता था। फिर एक ही नेचर या यूं कहें कि एक ही तरह की परीक्षा अलग अलग करानी पड़ती थी। जैसे एनआरडीए, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग को सब इंजीनियर की भर्ती करनी होती थी, तो व्यापम को अलग अलग परीक्षाएं लेनी होती थी। इसमें टाइम और मैन पावर काफी लगता था। अब बात करते हैं कर्मचारी चयन मंडल की। आखिर कर्मचारी चयन मंडल कैसे काम करेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड काफी सक्षम होगा। इसका रूल रेगुलेशन ऐसा बनाया जा रहा है कि परीक्षाएं साफ सुथरी ढंग से जल्दी होंगी। कर्मचारी चयन बोर्ड अब सारे विभागों के एक नेचर की परीक्षाएं एक साथ लेगी और कैलेंडर के अनुसार परीक्षा के एक निश्चित समय के बाद उसका रिजल्ट घोषित कर देगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों को चॉइस भरना होगा। परीक्षा क्लियर करने के बाद उन्हें उसी पद पर ज्वाइन करना होगा। व्यापम द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में सर्विस चुनने का विकल्प नहीं होता या अलग अलग परीक्षाएं होती है। उदाहरण के लिए किसी का आदिवासी विभाग में सहायक आयुक्त पर सिलेक्शन हो गया और बाद में ट्रांसपोर्ट में, तो वह आदिवासी विभाग में इस्तीफा देकर ट्रांसपोर्ट ज्वाइन कर लेगा। कुछ दिन पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर ने नायब तहसीलदार की नौकरी ज्वाइन कर ली। अब ऐसा नहीं होगा। आइए समझते हैं इसे युवाओं के लिए सौगात क्यों माना जा रहा है। दरअसल विष्णुदेव साय सरकार के इस फैसले का युवाओं के लिए इसलिए सौगात माना जा रहा है क्योंकि अब युवाओं को परीक्षा देने के बाद रिजल्ट का इंतजार नहीं करना होगा। कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा से पहले कैलेंडर जारी करेगा। जैसे केंद्र द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं का परीक्षा और रिजल्ट का टाइम पहले से ही घोषित कर दिया जाएगा, वैसे ही छत्तीसगढ़ में अब कर्मचारी चयन मंडल में होगा।
अभी तो ऐसा होता है कि युवा परीक्षा देकर भूल जाते हैं कि उनका रिजल्ट आएगा भी या नहीं, जैसा कि अभी सब इंस्पेक्टर परीक्षा में हुआ। पिछली सरकार में भर्ती हुई थी और रिजल्ट आया 3 साल बाद। ऐसा अमूमन परीक्षाओं में होता है। छत्तीसगढ़ के अनेक विभागों में बड़े स्तर पर भर्तियां की जानी है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने व्यापम की जगह कर्मचारी चयन मंडल गठित करने का फैसला किया है। दरअसल 2028 में विधानसभा चुनाव है, इसलिए अब मुश्किल से 2 साल का समय बच गया है। व्यापम के रहते यह कतई संभव नहीं था। भर्ती बोर्ड बनने का लाभ सरकार को अगले विधानसभा चुनाव में मिलेगा, क्योंकि चुनाव से पहले बड़ी संख्या में बोर्ड के जरिए भर्तियां हो सकेंगी। कर्मचारी चयन मंडल को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है। सीएम के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह ने खुद कई राज्यों के परीक्षा मंडलों का अध्ययन किया है। उन्होंने एनपीजी न्यूज को बताया कि असम का मॉडल उसमें सबसे अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ में असम मॉडल को लागू किया जाएगा। हालांकि भर्ती बोर्ड बनाना सामान्य प्रशासन विभाग का काम है, मगर सरकार इसको जल्दी करना चाहती है, इसलिए ठोक बजाकर इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। सरकार इसे इतनी प्रायोरिटी दे रही है कि कैबिनेट से पहले चीफ सेक्रेटरी विकासशील, PS2 सीएम सुबोध सिंह और ACS होम मनोज पिंगुआ खुद बैठकर इसका पूरा खाका तैयार किया है। सरकार का मानना है कि भर्ती बोर्ड ऐसा बने जिसमें गड़बड़ी या अनियमितता की कोई गुंजाइश हो ही ना। मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि कर्मचारी चयन मंडल को कई राज्यों के भर्ती बोर्ड की स्टडी कर बनाया गया है। भर्ती बोर्ड की कोशिश होगी कि कैलेंडर का पालन किया जाए, यानी निर्धारित समय में परीक्षा होने के साथ रिजल्ट आ जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बेहतर सिलेक्शन की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगा। व्यापम को भंग कर कर्मचारी चयन मंडल की गठन पर आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए एनपीजी न्यूज के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।